Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 7 हमारे आसपास के बाजार of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 हमारे आसपास के बाजार का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है, इसका आंसर देखते हैं। एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है। ठीक है, एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है। फर्स्ट में हमें दिया गया है, फेरी वालों की कोई निश्चित या अस्थायी दुकान नहीं होती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। फेरी वाले की कोई निश्चित या अस्थायी दुकान नहीं होती हैं, वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, फेरी वाले घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। ठीक है, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देते हैं, फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है। ठीक है, जो फेरी वाला होता है वो अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है। ठीक है, जो फेरी वाला होता है उसके पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। ठीक है, जिसके कारण से पूंजी भी कम लगती हैं। इसकी अपेक्षा कर दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और उसे पूंजी भी अधिक लगती है। ठीक है, दुकानदार को पूंजी भी अधिक लगती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है। ठीक है, जो फेरी वाला होता है वो स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए इनका अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो हमें तालिका दी गई है, इसमें बाजार, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता, ग्राहक, बाजार के ही श्रेणी में आ जाएगा साप्ताहिक बाजार एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिफरेंट देख, इसका आंसर आ जाएगा, बाजार बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता एंड ग्राहक। ठीक है, तो बाजार में आ जाएगा साप्ताहिक बाजार, स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान। ठीक है, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार में स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान। ठीक है, और वस्तुओं का मूल्य कम, विक्रेता छोटे व्यवसाय एंड ग्राहक निम्न आय वर्ग के। ठीक है, ग्राहक होते हैं निम्न आय वर्ग के। ठीक है, इधर देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान, वस्तुओं का मूल्य अधिक, विक्रेता बड़े व्यवसाय होते हैं। ठीक है, विक्रेता बड़े व्यवसाय एंड ग्राहक उच्च आय वर्ग के। ठीक है, और ग्राहक में आ जाएगा उच्च आय वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्पष्ट कीजिए कि
बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसका आंसर आ जाएगा, एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है। एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है। उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरण तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर वितरकों को देते हैं और वितरक के माध्यम से ही थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुंचता है। ठीक है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है, खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं। ठीक है, खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचता है। ठीक है, बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता है। ठीक है, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता है, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, छोटे व्यवसाय एवं खुदरा विक्रेता। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। छोटे व्यवसाय एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बाजार श्रृंखला के कारण उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। ठीक है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देकर हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं। ठीक है, परंतु जो महंगे उत्पाद होते हैं वो उच्च आय वाले व्यक्ति ही खरीद पाते हैं। ठीक है, गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के सामान को नहीं खरीद सकते हैं। वे सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं वे स्थानीय दुकानें तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। ठीक है, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान
ठीक है। उदाहरण स्वरूप कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकताओं के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता है, उसके लिए वह सबसे पहले अपने आवश्यक सामानों की सूची बनाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, वह सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की सूची बनाएगा। इसके बाद वह नज़दीकी के डिपार्टमेंटल स्टोर का फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची की नोट कराएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और घर का पता भी बतलाएगा। ठीक है, साथ में क्या करेगा, ईमेल नंबर और घर का पता भी बतलाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट स्टोर के कर्मचारी उसे उस पते पर सारे सामान को पहुंचा देगा और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा। ठीक है, और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल करके वापस चला जाएगा। ठीक है।